क्वेश्चंस पीडीएफ से ही आ रहे हैं, ठीक है। ट्रेड थ्योरी भी आपका भारत स्किल पीडीएफ से आ रहा है, लेकिन जो सेकेंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो जो न्यू पीडीएफ अभी 2024 में आया था उससे भी क्वेश्चंस हैं 50% तक लगभग या ज़्यादा ही हैं, और जो ओल्ड पीडीएफ है 418 क्वेश्चन का जो हम पहले आपका करा चुके थे पूरे 17 पार्ट में, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में दोनों पीडीएफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोनों प्लेलिस्ट आप लोग देख के जाइएगा, अभी हम प्लेलिस्ट आपको दिखा देंगे चैनल पे। अगर उसे आप दोनों देख लेते हैं तो आप आसानी से 25 के 25 क्वेश्चन सही कर देंगे। ये भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। ट्रेड थ्योरी में क्या पूछा गया वो भी आपका पूरा प्लेलिस्ट जो बना हुआ है इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, वहीं से पूछा गया है। साथ में जो पीडीएफ के क्वेश्चन है उसी से पूछे गए हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, जितने कैंडिडेट्स एक शिफ्ट में पेपर देंगे सभी के क्वेश्चन अलग अलग हैं। क्वेश्चन का क्रम भी अलग है, सीक्वेंस अलग है, ऑप्शंस अलग हैं। एंड पीडीएफ में मान लीजिए 500 क्वेश्चन है तो हो सकता है 38 क्वेश्चन किसी के और आए, आपके कोई और 38 क्वेश्चन आएंगे या 2-4 क्वेश्चन मिल भी सकते हैं। यानी अगर कोई ये कहे पूरा यही पेपर आएगा तो जी नहीं, ऐसा नहीं आएगा। सारे पीडीएफ से क्वेश्चन मिला के आ रहा है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अगर आपके साथी के पास कोई और 25 क्वेश्चन आए तो सकता है आपका दूसरा साथी जो उसके पास कोई और 25 क्वेश्चन आए हों। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन कॉमनली पूछे गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के वो पूरा आपको फीडबैक मिलेगा। लगभग 25-30 क्वेश्चन पूरे हमने यहाँ पे कवर किए हैं। इसके बाद आपको ड्राइंग और कैलकुलेशन का वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा एंड साथ में चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट के लिए टेलीग्राम पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जरूर जुड़िएगा। एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया कई शिफ्ट में, व्हाट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें औपचारिक संचार क्या है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा है, जो हम लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हैं जिसके कुछ एक रूल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स, उसके अंतर्गत जो कम्युनिकेशन होता है उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आया, ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू इफ़ यू कुडंट हियर और अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन व्हाट वुड यू से। नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप कोई प्रश्न सुन या समझ नहीं पाते तो आप क्या कहेंगे। उस केस में आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सॉरी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया। हाउ हैव वर्क प्लेस चेंज्ड आफ्टर कोविड। लगभग तीनों शिफ्ट में किसी न किसी कैंडिडेट के पास से क्वेश्चन आया था कि कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए। तो एक तो सबसे ज़्यादा फोकस टेक्नोलॉजी पे हुआ, कई सारी चीज़ें ऑनलाइन की जाने लगी, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर दिए गए लोगों को, एंड कुछ लोग ऑफिस जाके काम करने लगे, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे। यानी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही होगा। अगर आपने ये टिक किया है तो आपका आंसर सही है। गिग इकोनॉमी के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो ये पूछा गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द गिग इकोनॉमी, यानी इनमें से कौन गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो गिग इकोनॉमी बेसिकली क्या होती है, एक सिस्टम होता है जहां वर्कर जो है पार्ट टाइम जॉब या टेम्प्रोरी जॉब कर सकते हैं, उसे कहते हैं गिग इकोनॉमी। अगर आपने इसको किया है तो आपका आंसर सही है। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां गिग इकोनॉमी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑप्शन बिलो डिस्क्राइब अ गिग इन द गिग इकोनॉमी। अब इसमें भी कौन सा आपका राइट आंसर होगा, स्पेसिफिक टास्क या प्रोजेक्ट। इस पे आप काम करते हैं, प्रॉपर ये जॉब नहीं होती, कुछ दिन आप काम करते हैं, प्रोजेक्ट खत्म होता है, आप बंद कर देते हैं काम करना। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कई शिफ्ट में कि अ स्पेस हेल्प गिग वर्कर्स फाइंड कस्टमर्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज एट अ फिक्स्ड चार्ज। नेटफ्लिक्स, प्लेटफॉर्म या ऐप, स्कूल या बैंक। तो यहाँ राइट आंसर है प्लेटफॉर्म या ऐप। बहुत सारे कैंडिडेट बैंक सही कर रहे थे बट प्लेटफॉर्म या ऐप यहाँ पे राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन, ये सारे नए पीडीएफ के क्वेश्चन हैं। जो 135 क्वेश्चन आए थे जो हमने आपको 5 पार्ट में कराए भी हैं, ये उसी के क्वेश्चन हैं पूरे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, अ ग्रीन प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स एनी एक्टिविटी दैट स्पेस। अब ग्रीन प्रैक्टिसेस मतलब क्या होगा, ऐसी एक्टिविटी जो हमारे एनवायरनमेंट को और रिसोर्स को क्या करे, उनकी सुरक्षा करे, उनका प्रोटेक्शन करे। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका फ्रेंड जो है वो सजेस्ट करता है पिकनिक पे जाने के लिए, बट वो बोलता है आप डिस्पोजेबल प्लेट एंड ये सब कुछ ले आओ। तो ये किस चीज़ का कमिटमेंट शो करता है ग्रीन माइंडसेट में। तो ये है आपका यहाँ पे ब्रिंग रीयूजेबल प्लेट एंड कप। आप अगर वहाँ ले जाते हैं तो ये आपका ग्रीन माइंडसेट शो करेगा अगर आप ले जाते हैं रीयूजेबल जो हैं। ठीक है, जैसे आप रीयूजेबल नहीं ले जाते, डिस्पोजेबल ले जाते हैं तो क्या होता है कि डिस्पोजेबल आप ले गए और उसको आप खा के फेंक दिए तो एनवायरनमेंट को नुकसान करेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप ट्रेंड हैं एज एन इलेक्ट्रीशियन और आप दिल्ली में जॉब चाहते हैं, व्हाट शुड यू टाइप इन द सर्च बॉक्स ऑफ अ जॉब पोर्टल। तो आप क्या टाइप करेंगे,
इलेक्ट्रीशियन जॉब इन दिल्ली, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। साथ ही पूछा गया इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा है, तो गूगल क्रोम होता है या गूगल होता है आपका सर्च इंजन, ठीक है। साइबर क्राइम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो क्वेश्चंस आए थे सेकेंड ईयर में, कुछ क्वेश्चन फर्स्ट ईयर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी थे, वो सेकेंड ईयर पीडीएफ में भी आपको नहीं मिलेंगे। जैसे इंटरनेट पे की गई कोई अवैध गतिविधि क्या है, तो साइबर क्राइम, वो आपका जो पूछा गया वो फर्स्ट ईयर का पीडीएफ का क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर में आपको जल्दी वो कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं इस बार, ध्यान रखिएगा आप लोग। एक और था कि राहुल जो है नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, उसे अपने नौकरी आवेदन ईमेल में इनमें से कौन से दस्तावेज संलग्न करने चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर है, आप रिज्यूम सबमिट करेंगे, कोर्स एंड ट्रेनिंग का अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे साथ में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कई बार, हाउ कैन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप हेल्प यू इन फाइंडिंग वर्क। ये आपकी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक कैसे मदद करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन था। तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आपका सही होगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे लगाए होंगे कि आप पोस्ट या वीडियो फोटो पोस्ट करेंगे उससे मिलेगा, बट इसमें ऑल ऑफ दीज सही होगा। तीनों काम आप इनके थ्रू कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, वाई शुड यू रिप्लाई टू कमेंट्स ऑन यूट्यूब। ये तो हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, जब आप लोग कमेंट करते हैं, हम रिप्लाई करते हैं ना, तो उससे यूट्यूब पे वीडियो की और इंगेजमेंट बढ़ती है। तो इससे क्या होगा कि व्यूअर्स भी फील करेंगे कि वो कनेक्टेड हैं, जिसको कमेंट कर रहे हैं वो कम से कम रिप्लाई कर रहा है। तो ये यहाँ पे एक रीज़न है कि आप कमेंट का यूट्यूब पे क्या करें, रिप्लाई किया करें। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि वेणु एक कपड़ा काटने वाला है, उसकी टीम ने कपड़ा काटने में गलती की, इसे संभालने का सही तरीका क्या है। तो अगर वेणु ने गलती की है तो क्या करेंगे, डांटेंगे नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम डिस्कस करेंगे और तरीका खोजेंगे कैसे ये जो गलती हुई है इसे ठीक किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे गेट एंग्री एंड स्कॉल्ड देम, ये सब आपको नहीं लगाना है, क्या लगाना है, चर्चा करना है, उसे ठीक करने का तरीका खोजना है। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया, ये भी नए पीडीएफ का क्वेश्चन है कि यू डिस्कवर अ मिस्टेक इन योर वर्क। आप अपने काम में कोई गलती नजर आती है आपको, दैट कॉज डिले इन द प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में डिले होता है। व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अपने बॉस को मिस्टेक के बारे में बता देंगे। आपको छिपाना नहीं अपनी गलती, अगर आप छिपाएंगे बाद में वो पता चलेगी तो इसमें आपको गलत माना जाएगा कि आप गलतियों को छिपाते हैं, आप चोर किस्म के आदमी हैं।